अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनु मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम वसदक रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले आकाई नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार, महबूब अबरार व अखियार, अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़िए बाबुलंद आवाज़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अस्सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, मैंने खुतबा मसनूना के बाद अल्लाह तबारक व तआला के पाक कुरान की एक आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला अपने पाक कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनु मअस सादिक़ीन, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हज़रात मोहतरम, अब आइए हम पूछते हैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, ए पाक वे नियाज, ए खालिक कायनात, ए रब्बे ज़ुल जलाल, तेरी नज़र में, तेरी बारगाह में नेक लोग कौन हैं, सच्चे लोग कौन हैं, अच्छे लोग कौन हैं? तो अल्लाह का इरशाद होता है, इन्नमा अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वो सिद्दीक़ीन की जमात है जो सच्चे हैं, वो सालिहीन की जमात हैं जो सच्चे हैं। हज़रात मोहतरम, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन, ये जमातें अल्लाह तबारक व तआला ने सच्चों की जमात करार फरमाया है। ये लोग वो हैं जो हर कदम पे, हर मोड़ पर अपनी जान तो देना गवारा करते हैं, मगर झूठ बोलना, गद्दारी करना, मक्कारी करना, अय्याशी करना, ज़िनाकारी करना, कोई भी गलत काम करना गवारा नहीं करते। और जब इन्होंने यानी अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारा, नमाज़ों की पाबंदी की, रोज़ा रखे, रोज़ों की पाबंदी की, ज़कात और खैरात, दूसरों की इमदाद की, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज़ का उन्हें हुक्म दिया उसको उन्होंने सरे तस्लीम करके अल्लाह की बारगाह में कबूल किया और उस पर अमल पहरा रहे। उस पर जब अमल पहरा रहे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इनाम अता फरमाया। उनको यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम व किराम से नवाजा। और क्या इनाम अता फरमाया? हर मोमिन के लिए, हर बंदे के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ मांगने का तरीक़ा भी अता फरमाया कि इस तरह से दुआ मांगा करो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता चला, रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ, जिन पर तेरा करम हुआ। मौला की बारगाह में अर्ज़ किया, मालिक को मौला, वो कौन लोग हैं जिन पर तेरा करम है, वो कौन लोग हैं जिन पर तेरा इनाम है?
तूने जिन्हें इनाम अता फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वो सिद्दीकीन हैं, वो शुहदा हैं, वो सालिहीन हैं। हज़रात मोहतरम, इनको ये मुकाम कहाँ से मिला, किस तरीक़े से मिला और इनको ये इनाम अल्लाह ने क्यों अता फरमाया है? आओ तारीख़ को उठाओ। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुरान करीम की तिलावत करो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। यानी कि ये मेरे बंदे तक़वा इख्तियार करते हैं, मेरे बंदे परहेज़गारी इख्तियार करते हैं, मेरे बंदे हर बुरे काम से रुकते हैं और इनका हर काम से रुकना, हर बुरे काम से रुक जाना हमारी बारगाह में इतना पसंद है, इतना पसंद है। जब ये मेरे बंदे मेरी बारगाह में आजिज़ी करते हैं, मेरी बारगाह में इंतसारी करते हैं, मेरी बारगाह में आहो बका करते हैं, मेरी बारगाह में अपनी पेशानियों को झुकाते हैं, प्रसद्दों में जाकर मेरी ज़ात को आला कहकर पुकारते हैं, तो हम जो सर मेरी बारगाह में झुक जाता है, हम किसी दुनियादार के आगे उस सर को झुकने नहीं देते, बल्कि कौम का ताजदार बना देते हैं। आओ तारीख़ उठाओ। तारीख़ में लिखा है कि किस तरह से उन्होंने यानी कि तक़वा व परहेज़गारी इख्तियार की, किस तरह से उन्होंने हर बुरे काम से बचने की कोशिश की और लोगों को दर्स दिया, यानी कि ईमान वालों को एक सलीका अता फरमाया ज़िंदगी का, एक तरीका अता फरमाया ज़िंदगी का, एक नमूना हमको अता किया ज़िंदगी गुजारने के लिए। आओ एक वली कामिल की तारीख़ उठा लेते हैं, उनकी ज़िंदगी का यानी कि हिस्सा उठा लेते हैं, उनकी ज़िंदगी को पढ़ के देखते हैं उन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारा, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को किस तरह से पूरा किया है, किस तरह से दुनिया में लोगों के साथ में पेश आए हैं किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बसर किया है, किस तरीक़े से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को गुजारा है। तारीख़ उठाओ। दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े कामिल बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, वो बड़े कामिल पाक का बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, अल्लाह के नेक बंदे गुज़रे हैं, अल्लाह के वली गुज़रे हैं, जिनको ज़माना हज़रत अबू शेख सालेह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानता है। हज़रात मोहतरम, तारीख़ को उठा करके देखो उनकी ज़िंदगी किस तरह से गुज़री है और हमें किस तरह से ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। उन्होंने ज़िंदगी गुजारने का हमको सलीका अता किया है, हमको तरीका अता किया है। तारीख़ उठाओ, मुताला करो तारीख़ का। तारीख़ में लिखा है सैयदना शेख अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा कहीं जा रहे थे, रास्ते में नदी पड़ी। रास्ते में जब नदी पड़ी, हज़रात मोहतरम, चलते चलते रास्ते में जब नदी पड़ी तो आपकी निगाह नदी के अंदर गई तो क्या देखती है आपकी निगाह? नदी के अंदर एक सेब बहता हुआ जा रहा है। अल्लाह अकबर, देखने में बड़ा खूबसूरत है, देखने में बड़ा हसीन है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के वली नदी के किनारे जा रहे थे, नदी के अंदर गए, देखा सेब बहता हुआ जा रहा है। आपने उस सेब को उठाया, देखा चारों तरफ से बड़ा यानी कि बड़ी खूबसूरत, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही हसीन, बड़ा ही जमील, उसके अंदर बड़ी बेहतरीन खुशबू आपने पाई। यानी कि एक ऐसी कशिश पैदा हुई, आपका दिल ने चाहा, आपका दिल ने चाहा कि इस सेब को खा ले। तारीख़ में लिखा है हज़रत शेख अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह ने उस सेब को उठाया और उठाने के बाद में उसको तनाबुल फरमा लिया। तनाबुल जैसे ही फरमाया, आपके तक़वे ने कहा, आपकी परहेज़गारी ने कहा, आपकी ज़िंदगी के हिस्से ने कहा, ए अबू सालेह, ए शेख अबू सालेह, गज़ब हो गया है, आपने बहुत बड़ा जुर्म किया है अपनी जान पर।
हजरत मोहतरम आपने बगैर इजाज़त सेब उठा कर के खा लिया है, शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। हजरत मोहतरम आपने सेब जो खाया है हजरत मोहतरम बिना इजाज़त, पता नहीं ये सेब किसका होगा, इसका मालिक कौन होगा हजरत मोहतरम। मगर याद करो अबू साले, शेख अबू साले याद करो, जब क़यामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, ना कोई किसी का यार होगा, ना कोई किसी का मददगार होगा। ऐसे वक्त में अगर सेब के मालिक ने अगर सवाल कर दिया कि आप तबारक व तआला की बारगाह में, ए मालिक को मौला तबारक व तआला मुझको मेरा सेब चाहिए। अबू शेख साले ने मेरा सेब बिना इजाज़त खाया था, मुझे अपने सेब की कीमत चाहिए हजरत गिरामी, या मुझे मेरा सेब चाहिए। ए शेख अबू साले, जब तबारक अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में जब पूछेगा और कहेगा कि अबू शेख साले तुम यानी कि फला का सेब यानी कि तुमने बिना इजाज़त खाया था, उसकी कीमत अदा करो या उसका सेब अदा दो, उसके सेब की कीमत अदा करो, तो कीमत कहाँ से देगा? आज माल उज़र है, दे सकता है, जान हाजिर है, किसी भी तरह से यानी कि कमा कर मेहनत कर कर मुशक्क़त उठाकर यानी कि सेब की कीमत अदा कर सकता है, मगर वरोसे क़यामत यानी कि सेब की कीमत कहाँ से अदा करेगा? वहाँ पर ना कोई पैसा होगा, वहाँ पर ना कोई रुपया होगा, ना का वहाँ पर कोई चांदी होगी, ना वहाँ पर कोई सोना होगा, जिसके बदले में यानी कि सेब के बदले में जो क्या दे सके। मगर कुर्बान जाइए, उनकी ज़िंदगी का मुताला करके देखिए, दिल में ख्याल आने चालू हो गए, दिल में वसवसे पैदा होने चालू हो गए। तक़वे ने कहा, ए अबू साले, शेख अबू साले अभी भी वक्त है, सेब के मालिक को तलाश कर और तलाश करके सेब को माफ़ करा ले। वो रोज़े क़यामत इसका बदला ना दे सकेगा, इसका अजर यानी कि इसका बदला ना दे सकेगा, इसकी कीमत ना अदा कर सकेगा। अल्लाह अकबर। तारीख़ में लिखा है, जब इस तरह के ख्याल शेख साले रहमतुल्लाह अलैह के दिमाग में आने लगे, जहां आपको आगे जाना था फ़ौरन पीछे पलट गए। पलटने के बाद में 1 मील नहीं, 2 मील नहीं, 10-5 मील चलने के बाद में क्या देखते हैं? एक बाग है, वो सेब का बाग है, और उसी नदी के किनारे वो बाग है, उसमें कुछ दरख्त हैं जो नदी के किनारे लगे हुए हैं, और उन दरख्तों की टहनियाँ नदी के अंदर को लटक रही हैं। अल्लाह अकबर। हजरत गिरामी, मगर हजरत शेख साले रहमतुल्लाह अलैह ने समझ लिया, हो ना हो वो इसी बाग के मालिक का सेब होगा। हजरत मोहतरम बाग में दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद बाग के मालिक को तलाश किया, आवाज़ लगाई, पता चला बाग के मालिक भी बाग के अंदर मौजूद हैं। हजरत मोहतरम बाग के अंदर इजाज़त पाकर दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद में फरमाया कि बाग के मालिक कौन है? हजरत मोहतरम, मगर उस बाग के मालिक भी अल्लाह के वली कामिल, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के बुज़ुर्गीदा बंदे, अल्लाह तबारक व तआला के वली कामिल हजरत मोहतरम हजरत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या ही शान है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस रुए ज़मीन पर हमारी रहनुमाई के लिए कैसे कैसे बुज़ुर्ग दुनिया के अंदर भेजे हैं। हजरत मोहतरम, जिनकी ज़िंदगी से हमें सबक हासिल करना चाहिए, हमें जिनकी ज़िंदगी से इबरत हासिल करना चाहिए। शेख अब्दुल यानी कि शेख अबू साले रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हुजूर मैंने, आप बाग के मालिक हैं, हुजूर मैंने आपके बाग का सेब, आपका सेब मैंने बिना इजाज़त खा लिया है। मैं अपने सेब को माफ़ कराने के लिए आया हूँ। हज़रत गिरामी, जैसे ही इतना हज़रत शेख साले रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हज़रत मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला सुमई रहमतुल्लाह अलैह ने निगाह को ऊपर उठाया और उठा करके फरमाया कि सेब को तो माफ़ कर दूँगा, मगर मेरी एक शर्त है। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना
व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अस्सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वालदा मोहतरमा आबिदा वालिद मोहतरम अल्लाह की इबादत करने वाले, अल्लाह की बंदगी करने वाले, अल्लाह के अज़ाब से डरने वाले, अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू के खौफ से डरने वाले, तब अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद भी अता फरमाई तो गौसे आज़म जैसी अता फरमाई। मेरे बाग की पानी के पानी लगाना होगा, देखभाल करनी होगी, मेरे बाग की खिदमत करनी होगी, तब मैं तुम्हारे सेब को माफ़ करूँगा। अल्लाह अकबर। तारीख़ में लिखा है हज़रात मोहतरम जब इतना कहा शेख अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह परेशान हो गए। एक सेब की कीमत कितना होगी? रुपया होगी या 2 रुपये होगी या 4 रुपये होगी या 10 रुपये होगी? मगर इन्होंने शर्त बड़ी केहड़ी लगा दी है, 6 महीने तक बाग की रखवाली करना, 6 महीने तक बाग की देखभाल करना, 6 महीने तक बाग की खुदाई करना, 6 महीने बाग की नलाई करना। हज़रात मोहतरम ये बहुत बड़ी जवाबदारी है, ये बहुत बड़ी यानी कीमत है। अल्लाह अकबर। दिल में सोच रहे थे हज़रात मोहतरम, मगर फिर इधर ख्याल आया कि अबू सालेह क़यामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, ना कोई किसी का यार होगा, ना कोई किसी का मददगार होगा। ऐसे वक्त में अगर सेब के मालिक ने सवाल कर दिया तो उसकी कीमत कहाँ से अदा करेगा? आज वक्त है, जो भी कीमत लगा रहे हैं, जो भी बोली लगा रहे हैं, जो भी आपको सामने फरमाइश रख रहे हैं, उसको कबूल कर ले और उसको अदा कर दे, सेब को माफ़ करा ले, वरना क़यामत के दिन सेब की कीमत अदा ना कर सकेगा। हज़रात मोहतरम जब इतना ख्याल आया दिल के अंदर, वसवसे जब पैदा हुए, ईमान ने झिझोड़ कर कहा, तक़वे ने कहा, परहेज़गारी ने आपकी कहा, ए अबू सालेह अभी भी वक्त है, यानी कि इस शर्त को कबूल करके सेब माफ़ करा ले। तारीख़ में लिखा है शेख अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हुजूर मुझे आपकी ये शर्त कबूल है। हज़रत मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ठीक है, फिर बाग की रखवाली करो, बाग की देखभाल करो, बाग की खिदमत करो। हज़रत मोहतरम शेख सालेह रहमतुल्लाह अलैह ने बाग की रखवाली करना शुरू कर दी, बाग की देखभाल करना शुरू कर दी, बाग की खिदमत करना शुरू कर दी। तारीख़ में लिखा है यानी कि 6 महीने अभी हुए नहीं थे हज़रत अबू सालेह को बाग की रखवाली करते हुए, अभी 6 महीना गुजरे नहीं थे। इसी के बीच में हज़रत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ मेहमान आकर ठहरे। और हज़रत मोहतरम जब मेहमान आए, हज़रत मोहतरम हज़रत शेख सालेह रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया और बुलाने के बाद हज़रत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए शेख अबू सालेह सुनो, यानी हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं, उनके लिए हमारे बाग से अच्छे और मीठे फल तोड़ कर लाकर हमारे मेहमानों की खातिर तवाज़ा करो। अल्लाह अकबर। यानी कि इतना सुनने के बाद हज़रत शेख सालेह रहमतुल्लाह अलैह बाग के अंदर दाखिल हुए। आपको जो सेब अच्छा लगा, जो सेब सच्चा लगा, जो आपको जो सेब अच्छा लगा देखने में, उसको तोड़ा और उसको चाट बनाई, उसकी सलाद बनाई, मेहमानों की खातिर के लिए, मेहमानों के नाश्ते के लिए रखा। तारीख़ में लिखा है हज़रत गिरामी मेहमानों ने नाश्ता किया, करने के बाद में हज़रत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया मेहमानों ने कि हज़रत आपके बाग के सेब बड़े खट्टे हैं, बड़ा फीका यानी कि फल है, फल के अंदर मज़ा नहीं आया। हज़रत मोहतरम जब इतना सुना हज़रत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत शेख सालेह रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया और बुलाने के बाद में फरमाया हज़रत मोहतरम ए अबू शेख सालेह, तुमसे मैंने कहा था कि अच्छे फल लाना, मीठे फल लाना, तुम यही से तोड़ लाए, जो मन चाहा वो तोड़ कर ले आए। हज़रत मोहतरम आपने
आपने देखा नहीं कौन सा फल मीठा है, कौन सा खट्टा है, देख के लाते, यानी कि मीठा फल लाते। शेख अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह ने जब इतना सुना, सुनने के बाद में फरमाया कि हुजूर एक मर्तबा आपके बाग का सेब बिना इजाज़त खाया था, उसकी सज़ा अभी तक भुगत रहा हूँ, उसकी कीमत अभी तक अदा करने में लगा हूँ, मगर कीमत अदा नहीं हो सकी है। अगर दोबारा खा लेता तो पता नहीं कब तक उसकी कीमत अदा कर पाता। हज़रात मोहतरम, मैंने इसी डर के वजह से कोई भी सेब चक्कर नहीं देखा, जो मुझको अच्छा लगा तोड़ कर लाकर आपके मेहमानों की खातिर के लिए रख दिया है। हज़रात मोहतरम, मगर जब इतना कहा शेख सालेह रहमतुल्लाह अलैह ने, तो हज़रत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह समझ गए हज़रात मोहतरम कि दुनिया के अंदर पता नहीं कितने लोग आते हैं सेब खाकर चले जाते हैं, जाने कितने लोग आते हैं इजाज़त लेकर खा के चले जाते हैं, न जाने कितने लोग आते हैं बिना इजाज़त खाकर चले जाते हैं, कोई पता नहीं चलता। मगर ये बंदा है जो कि अपने सेब की कीमत अदा करने में लगा है। हज़रात मोहतरम, जो माफ़ कराने से आया है तो कोई ना कोई अल्लाह का नेक बंदा है। हज़रात मोहतरम, जब इतना दिल में ख्याल आया, हज़रात मोहतरम शेख सालेह रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह के दिल के अंदर ख्याल आने पैदा हो गए, यानी कि शुरू हो गए, वसवसे आने शुरू हो गए और फरमाने लगे, वसवसे आने लगे, ऐ अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह, सुनो तुम्हारी बेटी, उनके पास में एक बेटी थी, चांदी बेटी, जो नमाजों की पाबंद थी, कुरान की तिलावत करने वाली, शरीयत पर अमल करने वाली, फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यानी के तरीक़े कार पर ज़िंदगी गुजारने वाली। अल्लाह अकबर, जिसका अबाप आबिद हो, जिसका बाप वली हो, जिसका बाप यानी कि नमाज पंजगाना अदा करता हो, तो उसकी औलाद क्यों इस काबिल नहीं होगी। हज़रात मोहतरम, जब हज़रत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह नमाज पंजगाना अदा करते, कुरान की तिलावत करते, हज़रात मोहतरम, तो उनकी ख़वातीन, उनकी बेटी, उनकी शहज़ादी भी हज़रात गिरामी इबादत में आला, रियाजत में आला, बंदगी में आला। तारीख़ में लिखा है वो आपको भी एक नेक साले, वो यानी कि दामाद की ज़रूरत थी, बेटी के लिए निकाह करने के लिए यानी कि एक बंदे की ज़रूरत थी। आपके दिल में ख्याल हुआ कि यानी कि कोई नेक बंदा है, जो अल्लाह का कोई नेक बंदा है, जो सेब को माफ़ कराने में इतनी मुशक्क़तें उठा रहा है, इतनी परेशानियां उठा रहा है, इतनी परेशानियों को उठा रहा है सेब को माफ़ कराने के लिए। अल्लाह अकबर, इससे अच्छा मौका और ना मिलेगा, इससे अच्छा मौका कोई और ना मिलेगा, इससे मुनासिब रिश्ता और कोई ना मिलेगा। हज़रत गिरामी शेख सालेह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, है अबू साले, यानी कि देख लेते कौन सा फल मीठा है, कौन सा खट्टा है। जब शेख साले रहमतुल्लाह अलैह ने सुना तो फरमाया कि हुजूर में अभी तक एक सेब की खाकर कीमत अदा करने में लगा हूँ, दोबारा खा लेता तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। शेख साले रहमतुल्लाह अलैह बाग की रखवाली करते रहे, बाग की खिदमत करते रहे, बाग की यानी कि खिदमत करते रहे। करते करते जब 6 महीना मुकम्मल हुए तो शेख सालेह रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह के पास आकर हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद में अर्ज़ किया, हुजूर यानी कि 6 महीना आपके बाग की रखवाली करते हुए, आपकी बाग की खिदमत करते हुए हो गए हैं, हुजूर अब तो सेब को माफ़ कर दीजिए। हज़रात मोहतरम, जब इतना सुना हज़रत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए अबू शेख अबू सालेह, सुनो अभी मेरी एक शर्त और है जो तुम्हें पूरी करना है, उसके बाद मैं सेब माफ़ करूँगा। हज़रात मोहतरम, जब इतना सुना शेख अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए अबू सालेह, शेख अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह, ये बताइए वो दूसरी शर्त कौन है, कौन सी है जो मेरे सामने रखना चाहते हैं। हज़रात मोहतरम, जिसकी वजह से आप सेब माफ़ नहीं फरमा रहे। हज़रात मोहतरम, हज़रत शेख सालेह रहमतुल्लाह अलैह ने जब इतना कहा, उधर अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए शेख सालेह, मुझे मेरी एक शर्त पूरी करना होगी। वो शर्त ये है, मेरी एक बेटी है
जो आंखों से अंधी है, जुबान से गूंगी है, हाथों से लुंजी है, पैरों से लंगड़ी है, उस मेरी बेटी से आपको निकाह करना होगा। अगर आप निकाह करते हैं तो मैं सेब माफ़ कर दूंगा, अगर नहीं करते तो मैं सेब माफ़ नहीं करूंगा। हज़रत मोहतरम तारीख़ में लिखा है, जब इतना कहा हज़रत शेख सालेह रहमतुल्लाह अलैह को पसीना आ गया। हज़रत मोहतरम दिल के अंदर ख्याल आने पैदा हो गए, दिल के अंदर वसवसे पैदा होने लगे। हज़रत मोहतरम का वसवसे आने लगे कि हाथों से उंझी है, हाथों से लुंजी है, पैर से लंगड़ी है, जुबान से गूंगी है, आँखों से अंधी है और कानों से बैरी है। ऐसी औरत के साथ में, ऐसी लड़की के साथ में मुझे निकाह करना है, उसके साथ में ज़िंदगी गुजारना है। किस तरह से ज़िंदगी गुजरेगी, किस तरह से ज़िंदगी कटेगी, यानी कि उसके साथ में रहकर किस तरह से ज़िंदगी को गुजार पाएंगे। अल्लाह अकबर। हज़रत मोहतरम इतना जब ख्याल आया, इधर अल्लाह तबारक व इधर इतना ख्याल आ रहा था हज़रत मोहतरम, मगर इधर जब ख्याल आया तो उधर भी ईमान ने, तक़वे ने झिंझोड़ कर कहा, ए अबू शेख सालेह, अभी भी वक्त है, कबूल कर लो, अभी भी वक्त है, शर्त को कबूल कर लो, वरना अगर शर्त कबूल ना करके अगर सेब माफ़ नहीं कराया, क़यामत में सेब की कीमत अदा नहीं कर सकेगा। हज़रत शेख सालेह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हुजूर मुझे आपकी शर्त कबूल है। हज़रत मोहतरम जब इतना सुना, हज़रत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बेटी का निकाह शेख अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया। तारीख़ में लिखा है, आपकी बेटी उम्मुल खैर फ़ातिमा नाम था। तारीख़ में लिखा है, जब फ़ातिमा बिनते उम्मुल खैर फ़ातिमा यानी कि 5 वक्त की नमाज अदा करती और तारीख़ में लिखा है कुरान की तिलावत करती और रोज़ाना 1000 रकत नमाज निफिल अदा किया करती थी। ये हाल था आपकी इबादत का, ये हाल था आपके कुरान की तिलावत का। हज़रत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह की बेटी लखते जिगर नूरे नज़र का निकाह हज़रत शेख सालेह रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया और फरमाने के बाद जब कमरे में, जब रूम में जाने की इजाज़त मिली, हज़रत शेख सालेह रहमतुल्लाह अलैह को जब कमरे के अंदर जैसे ही कदम रखा, आपने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वहाँ से जवाब मिला, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कमरे के अंदर जब कदम रखते हैं तो क्या देखते हैं कि कमरा नूर से मामूर हुआ है, सुभान अल्लाह। और जब आपने सलाम किया, बड़े प्यारी आवाज़ में, बड़े प्यारे अंदाज में सलाम का जवाब पाया तो पलट कर आ गए। देखते क्या हैं, यानी कि बड़ी हसीन, बड़ी जमील, बड़ी खूबसूरत, जिसके हाथ भी सलामत हैं, जिसकी आंखें भी सलामत हैं, जिसके कान भी सलामत हैं, जिसके कदम भी सलामत है, उस कमरे में सजी हुई बैठी है। पलट कर आ गए। आने के बाद में हज़रत शेख सालेह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह, शायद मैं दूसरे रूम में चला गया, जिस रूम में मुझको पहुंचाया गया था उस रूम के अंदर मैंने देखा जो औरत है, जो लड़की है, वो बड़ी खूबसूरत है, बड़ी हसीन है, बड़ी जमील है। उसके कान भी सलामत हैं, उसकी आंखें भी सलामत हैं, उसकी ज़ुबान भी सलामत है, उसके हाथ भी सलामत हैं, उसके पैर भी सलामत है। हुजूर आपने फरमाया था, मेरी बेटी आँखों से अंधी है, ज़ुबान से गूंगी है, कानों से बहरी है, हाथों से लुंजी है और यानी कि पैरों से लंगड़ी है, मगर मैंने देखा कि उस कमरे के अंदर जो औरत है वो सही और सालिम है। इसकी वजह क्या है? हुजूर सा लगता है कि मैं दूसरे रूम में चला गया, मैं दूसरी जगह चला गया, मुझे दूसरी जगह पहुंचा दिया गया। शेख सालेह रहमतुल्लाह अलैह ने जब कहा,
तो हज़रत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेटा तुम सही जगह पहुँचे हो, तुम्हें सही जगह पहुँचाया गया है, वो ही तुम्हारा रूम है, वो ही तुम्हारे रहने की जगह है। वो औरत जो है वो आपके निकाह में बंधी हुई आपकी बीवी है। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा, हज़रत शेख सालेह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आपने तो अपनी बेटी से जिससे मेरा निकाह किया है उसको आपने अपाइज बताया, आपने गूंगी बताया, आपने अंधी बताया, आपने बहरी बताया, आपने लुंजी बताया, आपने लंगड़ी बताया। हुजूर ये तो बहुत खूबसूरत और हसीन और जमील है वो औरत। हजरात मोहतरम, जब इतना सुना, शेख सालेह रहमतुल्लाह अलैह ने जब इतना कहा, हजरत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह ने सुना, सुनकर फरमाया, बेटा सुनो, जो मैं बताना चाह रहा था वो तुम समझे नहीं हो। मैंने अपनी बेटी को गूंगी इसलिए कहा है, कभी मेरी बेटी ने अपनी ज़ुबान से गंदे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया, मेरी बेटी ने किसी को गाली नहीं दिया, मेरी बेटी ने अपनी ज़ुबान से बदकलामी नहीं की। हज़रात गिरामी, आँखों से मैंने अपनी बेटी को अंधी इसलिए कहा कि किसी गैर महरम को देखा नहीं है, मेरी बेटी ने किसी गैर को देखा नहीं। हाथों से लुंजी इसलिए कहा कि मेरी बेटी ने बिना इजाज़त किसी की चीज़ को उठाया नहीं। हज़रात मोहतरम, आँखों हाथों से लुंजी इसलिए कहा, मेरी बेटी ने बिना इजाज़त किसी की चीज़ नहीं उठाई। और यानी के पैरों से लंगड़ी मैंने इसलिए कहा कि मेरी बेटी ने घर से बाहर कभी कदम नहीं निकाला, मेरी बेटी ने घर से बाहर कदम कभी नहीं निकाला, घर से कभी बाहर नहीं गई। और यानी कानों से बैरी इसलिए कहा, मेरी बेटी ने कभी गीबत को सुना नहीं। हज़रात मोहतरम, मेरी बेटी ने कभी किसी की चुगली नहीं की, मेरी बेटी ने कभी किसी की गीबत नहीं की, किसी गैर महरम को नहीं देखा, बिना इजाज़त किसी की चीज़ को उठाया नहीं, घर से बाहर कदम निकाला नहीं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने चांद सी बेटी अता फरमाई है। मुझे तलाश थी तुम जैसे एक किसी शख्स की। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है, अल्लाह ने आपको भेज दिया है और मैंने अपनी बेटी का निकाह आपके साथ में फरमा दिया है। अब वो मेरी बेटी आपकी जौजा है। हज़रात गिरामी, तारीख में लिखा है, जब इधर यानी के शेख सालेह रहमतुल्लाह अलैह, ये भी अल्लाह के वली, हज़रत मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह, वो भी अल्लाह के वली। और आपकी बेटी तक़वा और परहेज़गारी में यानी कि फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की तरह मिसाल बनी हुई। हज़रत गिरामी, तारीख में लिखा है, जब शादी को 9 महीने हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत फ़ातिमा बिनते उम्मुल खैर को और यानी शेख अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह से उम्मुल खैर फ़ातिमा को चांद सा बेटा अता फरमाया, जिसका नाम ज़माने में रोशन हुआ, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अमानत के तौर पर अता किया, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। तो सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला के वालिद मोहतरम का नाम इस्मे गिरामी शेख अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह, आपकी वालिदाए मोहतरमा का नाम उम्मुल खैर फातिमा और आपके नाना जान का नाम सैयद अब्दुल्ला शेख सोमई रहमतुल्लाह अलैह। इधर वालिद मोहतरम अल्लाह के नेक बंदे, वालिदा मोहतरमा अल्लाह की नेक बंदी और नाना जान अल्लाह के कामिल वली कामिल। अल्लाह तबारक व तआला ने तो चांद सा बेटा गौसे आज़म अता फरमाया। तारीख में लिखा है, यानी कि उम्मुल खैर फातिमा आपकी वालदा फरमाती हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको जो बेटा अता फरमाया उसका नाम अब्दुल कादिर, और अल्लाह ने मुझको गौसे आज़म फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझको मादर ज़ात वली बनाया, मुझे अल्लाह ने विलायत माँ के पेट में ही अता फरमा दी। सैयदना
उम्मुल खैर फातिमा फरमाती हैं, सैयदा फातिमा उम्मुल खैर फातिमा फरमाती हैं कि जब मेरे बेटे की विलादत हुई तो रमजानुल मुबारक का महीना, रमजानुल मुबारक का चांद दिखने को था। मेरे बेटे की विलादत हुई और जब चांद दिखने का वक्त करीब आया, बादल होने की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से लोग चांद को देख ना सके। लोग इकट्ठा होकर उम्मुल खैर फातिमा के दरवाजे पर आए और आने के बाद में फरमाया, ए उम्मुल खैर फातिमा, ये बताओ कि आज रमजान मुबारक है या नहीं, चांद हुआ है या नहीं। तो आपकी वालदा ने फरमाया कि ए लोगों, चांद हो गया है, आज रमजानुल मुबारक है। लोगों ने अर्ज किया, इसकी क्या दलील है? तो यानी कि उम्मुल खैर फातिमा ने फरमाया कि ए लोगों, इसकी सच्ची दलील ये है कि मेरा जो बेटा है अब्दुल कादिर, उसने सुबह से लेकर शाम होने को है दूध नहीं पिया है, यानी कि मेरे बेटे का भी रोजा है। सुभान अल्लाह। और क्यों ना अल्लाह ताला ऐसा बेटा अता करे, ऐसी बेटी अता करे जिसके बाप नमाजी हो, जिसके बाप कुरान की तिलावत करते हो, जिसकी माँ आबिदा हो, इबादत करती हो, जिसकी वालदा कुरान की तिलावत करती हो। फातिमा बिनते उम्मुल खैर फातिमा का यानी कि हजरत शेख अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह की साहबजादी का ये तरीका रहा। उन्होंने किस तरह से जिंदगी गुजारा, नमाज़े पंजगाना अदा फरमाती और आप 14 पारों की हाफिज़े कुरान थी। सुभान अल्लाह। आप 14 पारों की हाफिज़े कुरान थी। जब तक किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी, जब तक नमाज फज्र अदा करके कुरान के 14 पारों की तिलावत ना फरमा लिया कर, किसी भी काम को नहीं करती थी जब तक नमाज अदा करके 14 पारों की तिलावत ना कर लेती। यही जिंदगी का मामूल रहा, यही जिंदगी का तरीका रहा। इस तरीके को अपनाया अल्लाह तबारक व तआला की जिसकी बा आबिदा, जिसका बाप वली, अल्लाह तबारक व तआला ने बेटा भी अता फरमाया तो गौस अता फरमाया। गौसे आजम फरमाते हैं, मैं जिसे चाहता हूं उसकी जुबान पर अपना जिक्र जारी कर देता हूं। कोई मेरी मर्जी के खिलाफ, मेरी मर्जी के बिना मेरा नाम भी अपनी जुबान पर नहीं ला सकता। हजरात मोहतरम, ये जिंदगी बुजुर्गों की गुजरी है। उन्होंने हमें अपनी जिंदगी से दर्स दिया है। हमें बुजुर्गों की तारीख को पढ़कर उनके तरीके पर अमल करके अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहिए। मगर आज हम दुनिया के अंदर दुनिया के चक्कर में पड़ गए। हमने बुजुर्गों की तारीखों को भुला दिया, हमने बुजुर्गों के तरीके को भुला दिया। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अस्सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वालदा मोहतरमा आबिदा, वालिद मोहतरम, अल्लाह की इबादत करने वाले, अल्लाह की बंदगी करने वाले, अल्लाह के अज़ाब से डरने वाले, अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू के खौफ से डरने वाले, तब अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद भी अता फरमाई तो गौसे आज़म जैसी अता फरमाई। तारीख में लिखा हो हजरात मोहतरम, तारीख में लिखा है कि सैयदना सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बचपन का ज़माना है। हजरात मोहतरम,
आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया है, आपके वालिद मोहतरम दुनिया से पर्दा कर गए हैं हजरात मोहतरम, मगर आइए आपकी वालिदा मोहतरमा आपके सहारे ज़िंदगी को गुजार रही है, आपको देख देख के अपने दिल को बहाल कर लेती है। हजरात मोहतरम इकलौते बेटे हैं, आप चांद से बेटे हैं। सैयदना सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला की वालिदा मोहतरमा फरमाती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको बेटा भी अता फरमाया तो गौस अता फरमाया जो मादरजात बली है। हजरात मोहतरम तारीख़ में लिखा है सैयदना सरकार गौसे आज़म तालीम हासिल कर रहे हैं, आपकी वालिदा मोहतरमा आपको तालीम देती, अच्छा सलीका सिखाती, अच्छा इखलाक सिखाती, आप यानी कि अच्छा अखलाक सिखाती। हाँ, तारीख़ में लिखा है सैयदना सरकार गौसे आज़म अपनी यानी कि तालीम हासिल करते रहे। सैयदना सरकार गौसे आज़म तालीम हासिल कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, यानी कि जिलान के अंदर पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। वालिदा मोहतरमा का अदब और एहतराम करते। हजरात मोहतरम जो अल्लाह तबारक व तआला जिनको दौलत दीन अता फरमाता है उनको माँ बाप की खिदमत का मौका भी अता फरमाता है। हजरात मोहतरम माँ बाप की खिदमत करने का तरीका भी अता फरमाता है, ये इस्लाम ने तरीका अता फरमाया। हजरात मोहतरम जो माँ बाप की कदर जानता है अल्लाह तबारक व तआला उनके मरातिब बुलंद फरमा देता है। हजरात मोहतरम एक मरतबा सैयदना सरकार गौसे आज़म ने अपनी वालिदा मोहतरमा के पास आकर बारगाह में आकर अर्ज़ किया, ए वालिदा मोहतरमा मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यानी कि ऊंची तालीम हासिल करूँ, मैं चाहता हूँ आला दर्जे का यानी कि इल्म हासिल करूँ। हजरात मोहतरम मगर जिलान के अंदर पढ़ने के लिए कोई मदरसा आगे नहीं है। यह वालिदा मोहतरमा बगदाद को एक काफ़िला जा रहा है, मैं उस काफ़िले के साथ जाता हूँ इल्म हासिल करने के लिए। बगदाद के अंदर बड़े बड़े अकाबिर हैं, बड़े बड़े औलिया हैं, बड़े बड़े मुफ्तियान हैं, उनसे इल्म हासिल करूँगा ताकि दुनिया को फैज़ पहुँचा सकूँ, दुनिया को सैराब कर सकूँ। अल्लाह अकबर, मेरे दिल की तमन्ना है जो दीन अल्लाह के रसूल ने हमको अता किया है हम उसकी खिदमत करें, हम उसकी खिदमत करें। तारीख़ में लिखा है आपकी वालिदा मोहतरमा ने जब इतना सुना फरमाया कि अब्दुल कादिर भेजने के लिए दिल तो नहीं करता, बस बात इल्म की आ गई है, बात नबी के दीन की आ गई है तो मैं तुमको इजाज़त देती हूँ। अल्लाह अकबर, अंदर गई कमरे के अंदर और यानी कि 40 अशरफियाँ निकाल कर लाई और फरमाया बेटा अब्दुल कादिर तुम्हारे वालिद ने ये 40 अशरफिया छोड़ी हैं, इनको तुम्हारे लिवादे में सिए देती हूँ। हजरात मोहतरम बेटे को खुशी खुशी तैयार फरमाया। हजरात मोहतरम खुशी खुशी सैयदना सरकार गौसे आज़म तैयार होने लगे काफ़िले के साथ जाने के लिए। तारीख़ में लिखा है जैसे ही यानी कि तैयार होके घर से बाहर निकले, वालिदा मोहतरमा ने 40 अशरफियों को आपकी सदरी के अंदर सीख दिया, पेवस्त कर दिया और फरमाया कि बेटा इनको बड़े मुश्किल के वक्त में इनको यानी कि खर्च करना, अपने काम में खर्च करना यानी कि अपनी सही जगह इन अशरफियों को खर्च करना। अल्लाह अकबर, घर से विदा करे वालिद मोहतरमा ने आपको घर से विदा किया, घर से बाहर निकले तो हजरात मोहतरम कुछ ही कदम चले, वालिदा ने आवाज़ दी। वालिदा मोहतरमा की बारगाह में हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी आकर हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद में फरमाया कि वालिदा मोहतरमा का बेटे की मोहब्बत गालिब आ गई है, अभी तो खुशी से इजाज़त दी और घर से रवाना किया, अब वापस बुला लिया है, क्या वजह है? हजरात मोहतरम आपकी वालिदा मोहतरमा ने फरमाया बेटा मैंने बुलाया इसलिए है, आप जा रहे हो, पता नहीं दोबारा मुलाकात हो या नहीं। हजरात मोहतरम मगर सैयदना सरकार फरमाते हैं, गौसे आज़म फरमाते हैं कि वालिदा मोहतरमा क्या वजह है, क्यों मुझको वापस बुलाया है? हजरात गिरामी आपकी वालिदा फरमाती है कि बेटा हमारे घर का उसूल है, हमारे बुजुर्गों का तरीका है, जब घर से किसी को विदा किया जाता
जाता है तो उसको नसीहत की जाती है। अल्लाह अकबर। जाते जाते बेटा मैं तुमको भी नसीहत कर रही हूँ, मेरी इस नसीहत को याद रखना। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, ए वालदा मोहतरमा, वो कौन सी नसीहत है, वो कौन सी वसीयत है जो क्या तुम मुझसे करना चाहती हो। सरकार गौसे आज़म की वालदा ने जब इतना सुना फरमाया कि बेटा मैं तुझको नसीहत ये कर रही हूँ कि कैसा भी वक्त आ जाए, कोई सा भी मोड़ आ जाए, कैसा भी वक्त आ जाए, कितना भी ख़तरनाक वक्त आ जाए, मगर झूठ मत बोलना। अल्लाह अकबर। वालदा मोहतरमा की जब ये बात सुनी, सुनने के बाद में गौसे आज़म ने फरमाया, ए वालदा मोहतरमा, वादा करता हूँ जान तो जा सकती है मगर मैं आपके बात पर अमल करके कभी झूठ नहीं बोलूँगा। अल्लाह अकबर। सैयदना सरकार गौसे आज़म ने वादा किया, आपकी वालदा मोहतरमा ने वसीयत की, यानी कि आपकी वालदा मोहतरमा ने नसीहत फरमाई। अल्लाह अकबर। गौसे आज़म को विदा किया। तारीख में लिखा है जीलान से कुछ ही दूर काफिला चला था, डाकुओं ने काफिले को घेर लिया, एक एक से माल छीनना शुरू कर दिया। हजरात गिरामी, काफिले का सारा माल लूट लिया गया, सारा माल छीन लिया गया। हजरात मोहतरम, जब कोई ना बचा तो सैयदना सरकार गौसे आज़म एक तरफ खड़े थे, खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। अल्लाह अकबर। डाकू ने देखा कि ये बच्चा है और एक तरफ खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है। हजरात मोहतरम, डाकू आए सरकार गौसे आज़म के पास। आने के बाद कहने लगे, ए बेटा, यानी कि कहने लगे, ए लड़के तेरे पास में कुछ है। सैयदना सरकार गौसे आज़म ने फरमाया कि हाँ मेरे पास में 40 अशरफिया हैं। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना डाकू परेशान हो गए, डाकू हैरान हो गए कि एक बच्चा है, जो ये बच्चा है देखने में यतीम लगता है, कोई भी इसके साथ में कोई वारिस नहीं है, इसके पास में कोई धन दौलत दिखाई नहीं देता, मगर ये कहता है कि मेरे पास में 40 अशरफिया हैं। अल्लाह अकबर। सारे डाकुओं ने इधर देखा उधर देखा हिलाकर, मगर कुछ नजर नहीं आया। हजरात मोहतरम अपने सरदार के पास ले गए। सरदार ने कहा, सरदार से कहने लगे, ए सरदार तू हमारा सरदार है, मगर हमने सारे काफिले का माल तेरे हुक्म के मुताबिक लूट लिया है, किसी पे कुछ नहीं बचा, बस ये लड़का बचा है। हजरात मोहतरम, देखने में यतीम भी लगता है, देखने में बड़ा सीधा लगता है, देखने में बड़ा भोला लगता है, इसके पास ना कोई सामान है, ना कोई गठरी है, ना कोई सामान है, ना कोई हीरे हैं, ना कहीं जवाहिरात नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। मगर हमने सब कुछ छान कर देख लिया है, तलाश करके देख लिया है, मगर ये कहता है मेरे पास में 40 अशरफिया है। 40 अशरफिया बहुत बड़ी कीमत है, हमें तो नजर नहीं आती। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना, डाकुओं के सरदार ने गौसे आज़म से फरमाया, ए बेटा ये बता तेरे पास में क्या है, तू तेरे पास क्या माल है। सैयदना सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, मेरे पास 40 अशरफिया हैं जो मेरी वालदा मोहतरमा ने मेरी सदरी के अंदर पेवस्त करके सी दी है। अल्लाह अकबर। देखा गया, तारीख में लिखा है, हजरात मोहतरम डाकू ने सदरी को उतरवाया, देखा को तोड़कर तो एक तरफ गुदली में सिले हुए 40 अशरफिया थी। अल्लाह अकबर। देखकर परेशान हो गया। डाकुओं का सरदार, यार दुनिया दौलत को छुपाती है, दुनिया दौलत को बचाती है। हजरात मोहतरम, मगर इतने ख़तरनाक वक्त में भी इसने झूठ बोलकर, चाहता तो अपनी दौलत बचा सकता था, चाहता तो अपनी दौलत को छुपा सकता था, मगर इसने अपनी दौलत को नहीं छुपाया, अपनी दौलत को बचाया नहीं। सैयदना सरकार गौसे आज़म की बारगाह में डाकू कहने लगा, ए लड़के ये बता तूने अपनी दौलत को यानी क्यों नहीं छुपाया, क्यों नहीं बचाया। अगर तू हमसे ना कहता कि मेरे पास में 40 अशरफिया हैं तो हम कभी तेरा यानी कि झाड़ा नहीं लेते, हम तुझसे कभी पूछते नहीं। सैयदना सरकार गौसे आज़म ने फरमाया कि डाकू सुनो, ए डाकुओं के सरदार सुन, जब मैं घर से चला था तो मेरी वालदा मोहतरमा ने मुझसे नसीहत की थी, मुझको वसीयत की थी कि बेटा कैसा भी वक्त आ जाए मगर झूठ मत बोलना। हजरात मोहतरम, मैंने अपनी वालदा मोहतरमा की बात को अपने दिल के अंदर और दिमाग के अंदर फिट कर लिया है। जो अपने माँ बाप की कदर करते हैं, जो अपने माँ बाप का अदब एहतराम करते हैं, जो अपने माँ बाप के कहने को मानते
हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको जलील रुस्वा नहीं करता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उनके नाम को उनको पूरी दुनिया के अंदर रोशन फरमा देता है। अल्लाह अकबर। जब डाकुओं के सरदार ने सुना कि हर सोच दिल में ख्याल आया कि यार एक हम हैं जो कि रात दिन अपने माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं नाफरमानी करते हैं, माँ बाप को सताते हैं, गरीबों को सताते हैं, यतीमों को सताते हैं, काफिले में जाने वालों को लोगों को माल को लूट लेते हैं, उनको मारते और पीटते हैं, माँ बाप की भी कदर नहीं करते। और एक ये बच्चा है, छोटा सा बच्चा है जो माँ की बात पर कितना अमल कर रहा है। अल्लाह अकबर। सैयदना सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करने लगा डाकू, कहें बेटा मुझे भी उसी मोहम्मद का कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर ले जिसका कलमा पढ़कर तू मुसलमान हुआ है, जिसका कलमा पढ़कर तेरी वालदा मुसलमान हुई है। अल्लाह अकबर। उस दीन को सिखा दे जिस दीन को तूने सीखा है और तेरी माँ ने सीखा है। अल्लाह अकबर। मगर सुभान अल्लाह, तारीख में लिखा है सैयदना सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में डाकू कहने लगा, ए लड़के मुझको भी यानी कि अपना हाथ में हाथ देकर मुझको भी अपने जैसा बना ले। सैयदना सरकार गौसे आजम ने फरमाया, ए डाकू यानी कि हाथ बढ़ाना तेरा काम है और वक्त का वली बना देना मेरा काम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डाकुओं के सरदार ने हाथ बढ़ाया, सैयदना सरकार गौसे आजम ने हाथ में हाथ लिया और अपने वक्त का वली बना दिया। सुभान अल्लाह। 40 डाकू मुसलमान हुए। सरकार गौसे आजम की करामत ये बड़ी मशहूर है। हजरात मोहतरम, बचपन में ही अल्लाह के नेक बंदे सैयदना सरकार गौसे आजम ने 40 डाकुओं को साहिब ईमान बनाया और साहिब ईमान ही नहीं बल्कि वक्त का वली बना दिया। तो निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हजरात मोहतरम सैयदना सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान मुबारक देखिए, उनका तरीक़ा कार देखिए। जब अल्लाह तबारक व ताला जब किसी बंदे को नवाजता है तो अपनी जिस पर अल्लाह अपनी रहमत फरमाता है, अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे की ज़ुबान पर अपने नाम को जारी फरमा देता है। हजरात मोहतरम, तो वलियों की तारीख को पढ़िए, गौसे आज़म की तारीख को पढ़िए, सैयदना शेख अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह की तारीख को पढ़िए जो आपके वालिद मोहतरम है हजरत गिरामी हजरत शेख सैयदना अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह की तारीख को पढ़िए तो पता चलेगा इन्होंने किस तरह से ज़िंदगी को गुजारा है और हमें किस तरह से ज़िंदगी गुजारने का सलीका अता किया है। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मअस-सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से दुआ है मौला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने में आपके सुनने में जो भी गलतियाँ हो गई हो मौला अपने फजल व करम से माफ़ अता फरमाए, सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।